साल 1914 की बात है। एक जवान आयरिश आदमी एक ऐसी जगह जाने के लिए समुद्र के बीच निकलता है जहां इंसानों की आबादी लगभग ना के बराबर है। उसे एक दूर दराज द्वीप पर मौसम देखने वाले अधिकारी यानी वेदर ऑब्जर्वर की नौकरी मिली है। उसे लगता है कि ये एक शांत और आसान नौकरी होगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इस सुनसान द्वीप पर उसके साथ क्या होने वाला है। कई दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो उस द्वीप पर पहुंचता है। वहां उसे एक पुराना और मजबूत लाइट हाउस दिखाई देता है। लाइट हाउस में रहने वाला आदमी है ग्रूनर। वो बहुत अजीब और गुस्सैल स्वभाव का है। नया आदमी उससे अपने काम के बारे में पूछता है तो ग्रूनर बताता है कि उससे पहले जो वेदर ऑब्जर्वर यहां रहता था उसकी टाइफस बीमारी से मौत हो गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि उस आदमी की लाश कहीं नहीं मिलती। नया आदमी अपनी छोटी सी कैबिन में रहने लगता है। द्वीप को देखने के दौरान उसे अपने पिछले साथी की एक डायरी मिलती है। डायरी में कुछ अजीब समुद्री जीवों के चित्र बने होते हैं। ये जीव देखने में इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन उनका शरीर समुद्री जीवों जैसा होता है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद पिछले आदमी ने बीमारी या अकेलेपन की वजह से ऐसी चीजें बनाई होंगी, लेकिन उसी रात उसे असली सच्चाई पता चलती है। रात होते ही उसकी कैबिन के चारों तरफ अजीब जीव जमा हो जाते हैं। वे दरवाजे और खिड़कियों पर हमला करने लगते हैं। वो आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जीवों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अगली रात वो कैबिन के चारों तरफ आग लगा देता है ताकि वे जीव पास ना आ सके। लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल जाती है कि उसकी कैबिन ही जलकर खत्म हो जाती है। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती। अगले दिन उसे एक महिला जैसी दिखने वाली समुद्री क्रीचर मिलती है। वो उसे मारना चाहता है, लेकिन तभी ग्रूनर उसे रोक देता है। ग्रूनर बताता है कि ये क्रीचर बाकी क्रीचर से अलग है। उसने उसे अपने पास रखा हुआ है और उसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखता है। नया आदमी उस क्रीचर को बाद में एक नाम देता है, अनेरीस। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ग्रूनर अनेरीस के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। वो उसे इंसान नहीं बल्कि अपनी संपत्ति की तरह देखता है। इसके बावजूद अनेरीस जियार अना के पास रहती है। रात में फिर क्रीचर्स लाइट हाउस पर हमला करते हैं। ग्रूनर उन्हें मारने लगता है और नया आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए उसके साथ लड़ता है। एक रात ग्रूनर जानबूझकर अनेरीस को लाइट हाउस की बाहर वाली बालकनी में बंद कर देता है। वो चाहता है कि क्रीचर्स पहले उसे मारें। लेकिन सुबह एक हैरान करने वाली चीज सामने आती है। अनेरीस अभी भी जिंदा होती है और उसके शरीर पर क्रीचर्स का खून लगा होता है। अब दोनों आदमी समझ जाते हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें साथ मिलकर रहना होगा। समय बीतने लगता है। दोनों एक रूटीन बना लेते हैं। दिन में वे खाना और जरूरी सामान संभालते हैं और रात में लाइट हाउस को क्रीचर से बचाते हैं। इसी दौरान नया आदमी अनेरीस के करीब आने लगता है। वो उसके साथ इंसानों जैसा व्यवहार करता है। उसे लगता है कि ये क्रीचर्स सिर्फ हमला करने वाले जानवर नहीं हैं। शायद इनके पीछे कोई वजह है। एक रात उसे ध्यान आता है कि जब क्रीचर्स लाइट हाउस पर हमला करते हैं, अनेरीस एक खास तरह की आवाज निकालती है। उसे शक होता है कि शायद वो क्रीचर से बात करने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि शायद ये क्रीचर्स अनेरीस को वापस लेने के लिए लाइट हाउस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ग्रूनर उसकी बात को बिल्कुल नहीं मानता। उसके लिए ये क्रीचर्स सिर्फ खतरनाक जानवर हैं। फिर एक रात क्रीचर्स इतनी बड़ी संख्या में लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं कि दोनों लगभग मारे जाते हैं। किसी तरह वे खुद को बचाते हैं। इसके बाद नया आदमी एक पासिंग शिप को सिग्नल करने की कोशिश करता है। वो इस द्वीप से निकलना चाहता है, लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और फ्लेयर गन को लेकर दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। तभी अनेरीस नए आदमी को बचाने की कोशिश करती है। अब उसे समझ आने लगता है कि ग्रूनर उसे इस द्वीप से जाने क्यों नहीं देना चाहता। ग्रूनर खुद इस द्वीप से बाहर नहीं जाना चाहता। वो क्रीचर्स और इस लाइट हाउस के साथ कुछ ऐसा जुड़ चुका है जिसे नया आदमी अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है। बाद में अनेरीस नए आदमी को समुद्र के पास एक पुरानी रोविंग बोट दिखाती है। दोनों को द्वीप से भागने का रास्ता दिखाई देता है, लेकिन नाव को चलाने के लिए उन्हें जरूरी सामान चाहिए। ग्रूनर को एक डूबे हुए जहाज के बारे में पता चलता है जहां डायनामाइट मौजूद है। दोनों समुद्र में जाते हैं। नया आदमी पुराने डाइविंग सूट को पहनकर पानी के अंदर जाता है। वो जहां से डायनामाइट के कई बॉक्सेस निकालता है।
लेकिन ऊपर मौजूद ग्रूनर अचानक एयर पंप बंद कर देता है। नए आदमी को समझ आ जाता है कि ग्रूनर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो किसी तरह डाइविंग सूट से बाहर निकलता है और पानी से वापस नाव तक पहुंच जाता है। अब उसे ग्रूनर पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहता। फिर भी दोनों मिलकर डायनामाइट का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। उनका प्लान है कि ज्यादा से ज्यादा क्रीचर्स को लाइट हाउस के पास बुलाया जाए और फिर डायनामाइट से धमाका करके उन्हें खत्म कर दिया जाए। रात में क्रीचर्स बड़ी संख्या में लाइट हाउस पर हमला करते हैं। दोनों आदमी अपने प्लान को पूरा करते हैं और जोरदार धमाका होता है। बहुत सारे क्रीचर्स मारे जाते हैं। अगली सुबह दोनों बचे हुए क्रीचर्स को भी मारने लगते हैं, लेकिन नया आदमी एक मरे हुए क्रीचर के गले से एक नेकलेस निकालता है। अब उसके मन में एक बात और मजबूत हो जाती है। वो ग्रूनर से कहता है कि ये क्रीचर्स सिर्फ जानवर नहीं हैं। इनके पास अपनी चीजें हैं, रिश्ते हैं और शायद उनका अपना समाज भी है। लेकिन ग्रूनर उसकी बात सुनना नहीं चाहता। कुछ समय बाद ग्रूनर बताता है कि उसे अनेरी समुद्र में एक जाल में फंसी मिली थी और उसने उसे बचाया था। उस रात क्रीचर्स हमला नहीं करते। इसके बजाय समुद्र की तरफ से एक लंबी आवाज सुनाई देती है। अगली सुबह अनेरीज गायब होती है। उसी रात नया आदमी ग्रूनर के कमरे में एक पुरानी तस्वीर देखता है। तस्वीर में ग्रूनर एक जवान आदमी के रूप में दिखाई देता है और उसके साथ एक महिला होती है। नया आदमी उस महिला को पहचान जाता है। वो वही महिला होती है जिसकी तस्वीर उसे पहले वाले वेदर ऑब्जर्वर की चीजों में मिली थी। अब उसे पूरी सच्चाई समझ आने लगती है। ग्रूनर ही असल में इस द्वीप का पिछला वेदर ऑब्जर्वर था। उसने नए आदमी से झूठ बोला था कि पिछला ऑब्जर्वर टाइफस से मर गया। नया आदमी क्रीचर्स के लिए एक छोटा सा प्रेजेंट समुद्र के किनारे छोड़ देता है। कुछ समय बाद एक छोटा क्रीचर वहां आता है और उस प्रेजेंट को देखता है। फिर अनेरीस वापस आती है, लेकिन अब वो पहले जैसी डरी हुई नहीं है। नया आदमी ग्रूनर को समझाने की कोशिश करता है कि क्रीचर्स शायद लड़ाई खत्म करना चाहते हैं, शायद वे शांति चाहते हैं। लेकिन ग्रूनर अनेरीस को अपने पास वापस आने का आदेश देता है। इस बार अनेरीस उसकी बात नहीं मानती। ग्रूनर गुस्से में लाइट हाउस के अंदर वापस चला जाता है और फ्लेयर गन उठा लेता है। फिर वो बाहर मौजूद एक छोटे क्रीचर पर गोली चला देता है। नया आदमी ये देखकर ग्रूनर का सामना करता है। दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू हो जाती है। नया आदमी ग्रूनर से कहता है कि उसे अब उसकी पूरी सच्चाई पता है। वो उसे याद दिलाता है कि कभी वो भी किसी से प्यार करता था। कुछ देर बाद ग्रूनर अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख देता है और लाइट हाउस से बाहर चला जाता है। बाहर समुद्री क्रीचर्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं और इस बार ग्रूनर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन एक नया जहाज द्वीप पर आता है। जहाज का कैप्टन बताता है कि वे वेदर ऑब्जर्वर को रिप्लेस करने आए हैं। नया आदमी कुछ पल के लिए उसे देखता है, फिर वही जवाब देता है जो ग्रूनर ने उसे शुरुआत में दिया था। वो कहता है कि पिछला वेदर ऑब्जर्वर टाइफस से मर गया। दूर समुद्र के किनारे अनेरीस उसे देख रही होती है। वो कुछ देर वही खड़ी रहती है और फिर समुद्र में छलांग लगा देती है। वो पानी के अंदर तैरते हुए धीरे धीरे दूर चली जाती है और इसी के साथ कोल्ड स्किन की कहानी खत्म हो जाती है। फिल्म हमें ये दिखाती है कि जिसे हम सिर्फ एक खतरनाक मॉन्स्टर समझते हैं, उसके पीछे भी अपनी कहानी, अपना परिवार और अपनी दुनिया हो सकती है। असली खतरा हमेशा वो नहीं होता जो देखने में डरावना लगे,